अस्सलाम वालेकुम। कीड़ों का राउंड वर्म्स का शुमार हमारे बर्ड्स के दुश्मनों की सफ़ों में होता है और अपने परिंदों की जिस्मानी सेहत बहाल रखने या फिर से बरकरार करने के हवाले से उनमें कीड़ों के ख़ात्मा के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ ज़राए, इक़दामात और अद्वियात पे बात होगी। क्योंकि राउंड वर्म्स की अगर तादाद में एक बार इजाफ़ा होना शुरू हो गया तो तब सस्ते इक़दामात मौसर नहीं रहते और नताइज ख़राब कारकर्दगी और परिंदों की अमवात की शक्ल में बरामद होने लगते हैं। लिहाजा ये वीडियो कीड़ों यानी कि वर्म्स को ख़त्म करने यानी कि डीवर्मिंग के हवाले से आपको मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करेगी, ताकि आप अलामात, हरकत व सकनात और अपने परिंदों की बीठू से कीड़ों की बेहतरीन तरीके से पहचान करके फौरी तौर पर इक़दामात उठा सकें, फौरी तौर पे परिंदों की बेहतरी के लिए अपनी मदद आपके तहत काम कर सकें। कुदरत की जानब से दस्तयाब सबसे पहली चीज़ जिसे आप अपने बर्ड्स में इन कीड़ों से बचाने के लिए या उन कीड़ों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो लहसुन है। इसको आप ग्राइंड करके अपने बर्ड्स की खुराक का हिस्सा बनाते हैं। अगर इसे पानी में शामिल करते हैं या खुराक में शामिल करते हैं तो खुराक में भी शामिल करने के लिए आप इसकी 4 तुरियाँ लेते हैं और पानी में शामिल करने के लिए आप इसकी सिर्फ 1 तुरी लेते हैं। उन 4 तुरियों को, उन 4 क्लोव्स को अगर आप अपने बर्ड्स की खुराक में शामिल करना चाहें तो पहले आप अच्छी तरह से उन्हें ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उनकी जब ये वाली हालत आती है तो इसको आप अपने बर्ड्स की खुराक में अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हैं कि तमाम दानों के साथ उस लहसुन का रस लग जाए। दूसरे नंबर पे आपको करीबी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से जेंटल सिरप बआसानी दस्तयाब होता है। ये आपको कम कीमत पड़ता है। अगर आपको अपने चिकन्स में, अपने दूसरे बर्ड्स में इस तरह की अलामात नज़र आती हैं कि उनमें कीड़ों की वजह से दिन ब दिन वज़न कमज़ोर होता जा रहा है, कीड़ों की वजह से दिन ब दिन वो डिप्रेस होते जा रहे हैं, अफसुर्दा होते जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप उन्हें जेंटल सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। जेंटल सिरप को आपने जब भी इस्तेमाल करना है, अगर आपके पास 10 चिकन्स है, 15 चिकन्स है, 20 चिकन्स है, जितनी भी उनकी तादाद है, अगर वो 1 लीटर पानी पीते हैं आने वाले 5 से 6 घंटों में, तो उसमें आप सिर्फ 2 सीसी इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। एक मरतबा जब आपके बर्ड्स ये वाला पानी पी लें, 2 हफ्ते बाद देखें अगर फिर से अलामात नज़र आती हैं तो बूस्टर डोज दे दें, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको वर्म्स की बहुतात नज़र आती है तो आप उनके लिए कमर्शियल लेवल पे लेमिसोल, जिसके अंदर लेवामिसोल मौजूद होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डोज कैलकुलेट करने का तरीका, निकालने का तरीका मैं आपके साथ आगे स्क्रीन पे आपको वाज़ह करके बताऊंगा। याद रखिएगा कि जब भी आप अपने चिकन्स में, आप अपने दूसरे बर्ड्स के अंदर डिवर्मिंग करने जाएं तो उससे पिछले 72 घंटे आपने किसी किस्म की कोई दूसरी वाटर ट्रीटमेंट नहीं करनी, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, वैक्सीन का इस्तेमाल या ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल। ये वो चीज़ें होती हैं कि जो आपके बर्ड की गट हेल्थ को, उनको अंदर से इस तरह का बना देती हैं कि उनमें डिवर्मर सही तरीके से असर नहीं करता। जिस वक्त आप लेवामिसोल को, लेमिसोल को अपने बर्ड्स के लिए डिवर्मिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका बाकायदा तरीके से वज़न करते हैं, क्योंकि डोज़ का ज़्यादा हो जाना या डोज़ का बहुत कम होना, दोनों सूरतों में वर्म्स ने उनकी इंटेस्टाइन से, उनके प्रोवेंट्रिकुलस या गिज़र्ड से या जिस्म के जिस भी हिस्से में उनकी कसरत मौजूद है बाहर नहीं निकलना, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। और जैसे ही आप डोज कैलकुलेट कर लें अपने नंबर ऑफ़ चिकन्स के हिसाब से, नंबर ऑफ़ बर्ड्स के हिसाब से, उसके बाद आपने उसे साफ़ सुथरे ताज़ा पानी के अंदर मिक्स करना है। वो पानी जिस बर्तन में हो वो बर्तन प्लास्टिक का होना चाहिए। आपने इस तरह से अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसे अपने बर्ड्स के सामने रख देना है और उस वक्त तक आपने इस पानी को तब्दील नहीं करना कि जब तक ये वाला पानी ख़त्म ना हो जाए। और जैसे ही ये पानी ख़त्म होता है कोशिश कीजिएगा कि उसी दिन पे आप अपने बर्ड्स को कुछ सादा पानी भी दे सकें। ख़ास तौर पे ट्राई आपने ये करनी है कि आप शाम के वक्त यानी कि दोपहर के वक्त अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग करें, क्योंकि रात के वक्त बर्ड्स ने ज़्यादा से ज़्यादा बिठे करनी होती हैं, उन बिठों में वर्म्स निकलते हैं, उन्हीं वर्म्स को आपने अगले दिन इकट्ठा करना है बिठू समेत, और चिकन कूप से यानी कि मुर्गी खाना से या फिर आपके पिजन्स के डरबू से या पैरट्स के केजेस से उसे बाहर निकालना है। अगर लहसुन को पानी का हिस्सा बना के अपने बर्ड्स के अंदर से वर्म्स निकालना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि उनके अंदर वर्म्स ही ना बने, तो उसके लिए आपको 1 तुरी लेके उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके किसी इस तरह के साफ़ सुथरे बर्तन में डाल के उसमें आपने 1 लीटर पानी डालना है और फिर इसको आपने उन बर्ड्स के सामने रखना है जो कि वर्म्स की वजह से, राउंड वर्म्स की वजह से, निमाटोड्स की वजह से इफ़ेक्टेड है। इसकी जो खासियत है लहसुन का इस्तेमाल करना खुराक में या पानी में, ये आपके बर्ड की बॉडी के अंदर जाके उसके पीएच लेवल को इस तरह का कर देता है,
उसकी जो गट होती है, उसकी जो इंटेस्टाइन आंतें होती हैं, वहाँ पे इस तरह का माहौल बना देता है कि उस एरिया में उन तफेलियों के लिए, उन वर्म्स के लिए मज़ीद वहाँ पे स्टे करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अल्बेंडाजोल, इसके अंदर साल्ट मौजूद होता है। अगर आप जेंटल सिरप को इस्तेमाल करते हैं तो इस सिरप के इस्तेमाल करने से पहले भी आपने अपने बर्ड्स की सेहत का बाकायदा तरीके से मुआयना करना है। ख़ास तौर पे इस चीज़ को जज कर लीजिएगा, क्या वाक़या ही वर्म्स की वजह से हमारे बर्ड्स की ये कंडीशन है, क्या वाकई वर्म्स की वजह से उनका जिस्मानी वज़न नीचे आ रहा है, या अंडों की तादाद कम होती जा रही है, या वो फीड बहुत ज़्यादा खाते जा रहे हैं। ऐसे में जब वर्म्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तब आपके बर्ड्स का, आपके फ्लाक का ग्राम फी परिंदा के हिसाब से फीड इनटेक भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि फ़ीड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, उनकी ग़िज़ाइयत का एक बड़ा हिस्सा ये वर्म्स इस्तेमाल करके अपने आप को मल्टीप्लाई यानी कि अपनी तादाद में इजाफा कर रहे होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो आंतों को चोक कर देते हैं, उसकी ब्लॉकेज कर देते हैं। अब वहाँ से ना तो फाजल मवाद बाहर की जानब निकल सकता है, ना उस जगह पे फीड के अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को बर्ड बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लहसुन को आप पानी उबाल के उसमें डालते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के, तो इसी पानी का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ये भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। लेवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड की डोज निकालने का डिवर्मिंग का फार्मूला ये होगा कि आपने मुर्गियों की तादाद को मुर्गियों के औसत वज़न से ज़रब देना है, तकसीम 1000 करना है, तकसीम 7.5 करना है। 50 मुर्गियाँ हैं, 900 ग्राम उनका औसत वज़न है, तकसीम आप 1000 करके तकसीम 7.5 करें तो 6 ग्राम जवाब आएगा उसका। और आपने इतने ही ग्राम अपने बर्ड्स को ये वाली डोज देनी है, ये वाला डिवर्मर इस्तेमाल करवाना है। और दोबारा इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी कि जब आपको अपने बर्ड्स के अंदर उनकी अलामात नज़र आएंगी, उनकी बीठों के अंदर, उनके अंडों के ऊपर निशानात, बीठों में हल्का सा खून या बीठों में वर्म्स की तादाद, या फिर उनके जिस्म के किसी और हिस्से में अगर कोई अमवात होती हैं, किसी एक आध बर्ड को आप डाइसेक्ट करते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं, तो वहाँ पे आपको वर्म्स नज़र आते हैं, चाहे वो बॉडी का कोई भी हिस्सा हो। बर्ड्स के जिस्म से कीड़ों को निकालने के लिए कोई भी ज़रिया इस्तेमाल करें, लेकिन इस बात को ज़रूर आप श्योर करवाएं, यकीनी बनाएं कि सारे के सारे बर्ड्स ने वो वाला पानी पी लिया है। क्योंकि बीच में अगर एक भी परिंदा, 2 परिंदे रह गए जिन्होंने वो वाला पानी ना पिया, तो उन्होंने वो वाली ड्रॉपिंग्स बाद में करते रहना है कि जिसमें से वर्म्स आते रहेंगे, और वो वाले वर्म्स, वो वाली ड्रॉपिंग्स दूसरे साथी, दूसरे बर्ड्स पिक करते जाएंगे, उसको खाते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से वर्म्स की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास दस्तयाब होती है जिसको हम अपने बर्ड्स के जिस्म से वर्म्स निकालने के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। वो सेब का सिरका होता है। 12 सीसी फी लीटर के हिसाब से आप इसे पानी में इस्तेमाल करवाएं, इसे अपने बर्ड्स के सामने रखें, लेकिन इसको आपने लगातार 3 दिनों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपने जिस्म से वर्म्स निकलवाने हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर लगातार 3 दिन इसका यूज़ करना बॉडी के अंदर पीएच लेवल को, वहाँ पे मौजूद एनवायरनमेंट को, माहौल को ऐसा बना देता है कि उस जगह पे ये वाले वर्म्स मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते, और आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी बॉडी से निकलते जाते हैं। यहाँ पे भी आपने यकीनी बनाना है कि सारे बर्ड्स ये वाला पानी पिएं, कोई एक भी परिंदा ऐसा रह ना जाए कि जिस तक ये वाला पानी ना पहुँचे। जब भी इन वर्म्स की तादाद में इजाफा होता है, या जब आपके बर्ड के जिस्म में ये आते हैं, तो इनका सोर्स गंदे बर्तन होता है, गंदी जगह होती है, गंदी खुराक होती है, या ऐसी चीज़ों को खाना कि जिसके ऊपर वो इन्फेक्टेड बीठें थी। इसके अलावा दूसरी अलामात में आपको अपने बर्ड्स अफसरदा नज़र आते हैं। अक्सर व बेशतर आपको उनमें इसहाल यानी कि डायरिया नज़र आता है, कम भूख प्यास लगती है बाज़-औक़ात, लेकिन बाज़-औक़ात ये भी देखने में आता है कि वर्म्स अगर तादाद में ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पे उन्हें भूख ज़्यादा लगती है। बाज़-औक़ात आपको मुख्तलिफ़ अलामात भी नज़र आ सकती हैं। इसका दारोमदार इसी बात पे होता है कि जिस्म के किस हिस्से में वो राउंड वर्म्स मौजूद हैं, इसकी बुनियाद पे अलामात तब्दील होती रहती हैं। सेब का सिरका आपने घरेलू पैमाने पे अपने बर्ड्स में अगर एहतियात के तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे, बचाव के तौर पे इस्तेमाल करना रेगुलर कर लिया, तो यकीनी तौर पे आपके बर्ड्स में ये वाली प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। जिस पोल्ट्री फार्मर ने, जिस दूसरे पिजन फार्मर ने या पैरट फार्मर ने अपने इन बर्ड्स के अंदर इन वर्म्स को जज करना, इन वर्म्स की शनाख्त करने में ज़रा सा भी ताहीर का शिकार हो जाते हैं, उनके बर्ड्स बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रगल करते हैं, सफ़र करते रहते हैं, इन प्रॉब्लम से आसानी बाहर नहीं निकल पाते। हमारे बर्ड्स के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर राउंड वर्म्स 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इससे ज़्यादा या इससे कम लंबाई के भी आपको नज़र आ सकते हैं। आपको इनकी पहचान करना आनी चाहिए। आप इन बर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, उसको डाइसेक्शन करते हैं, या फिर इसको बीटों के ज़रिए देखते हैं, या फिर अगर आपके बर्ड्स प्रोडक्शन के ऊपर हैं
तो आपको अंडे के ऊपर निशाना देके बआसानी आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे बर्ड्स की बॉडी के अंदर वर्म्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हमारे परिंदों की बेहतरीन सेहत का एक हिस्सा उनका निज़ाम इंहज़ाम भी होता है, और निज़ाम इंहज़ाम में ये वाले पार्ट्स जिनको हम गिज़र्ड का नाम देते हैं, जिसे कुछ लोग पोटे का नाम भी देते हैं, इसके अंदर अगर वर्म्स की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है तो इसका काम ये है कि इन्होंने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी होती है, यानी कि एक बार सिकुड़ना होता है, एक बार फैलना होता है। और ये अमल इसलिए होता है कि जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में, यानी कि मुंह के अंदर लुआबेदैन शामिल होने की वजह से, मुख्तलिफ एंजाइम्स के शामिल होने की वजह से, आगे चल के एसोफेगस में या प्रोवेंट्रिकुलस में किसी वजह से अगर खुराक सही तरीके से हजम नहीं होती, तो यहाँ पे आके इस गिज़र्ड की मस्कुलर वाल्स की वजह से, इनकी सख्ती की वजह से यहाँ पे खुराक सही तरीके से हजम होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे वर्म्स की तादाद में ही इजाफा होना शुरू हो जाएगा, इनकी अपनी ही वाल डैमेज होना शुरू हो जाएगी, तो ये सही तरीके से खुराक के बाकी हिस्सों को ग्राइंड नहीं कर सकेंगे, उसे क्रश नहीं कर सकेंगे, और ना ही हमारे बर्ड्स का, हमारे चिकन्स का निज़ाम इंहज़ाम ठीक रहेगा। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि उनकी ओवरऑल जिस्मानी सेहत ठीक नहीं रहेगी। इस तरह से आंतों के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे बर्ड्स की सेहत बुरी तरह से मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो ना सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हों, बल्कि साथ साथ जिस्म के अंदर मौजूद मुख्तलिफ प्रोटोजवा को, मुख्तलिफ नेमाटोड्स को, वर्म्स को भी ख़त्म करने के लिए अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से, यानी कि जरसूबों को ख़त्म करने की वजह से, एंटी फंगल होने की वजह से, यानी कि फंगस वगैरह, फफूंदी वगैरह को ख़त्म करने के लिए, और हमारे बर्ड्स की बॉडी के अंदर उनकी गट हेल्थ को, उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को, उनकी सारी की सारी इंटेस्टाइन की जो वाल होती है, सारी जो उनकी लाइनिंग होती है, उसको बेहतरीन कंडीशन में रखने के लिए हम इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सेब का सिरका ना सिर्फ जिस्म से वर्म्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि बर्ड्स की बॉडी के अंदर वर्म्स की वजह से या किसी और वजह से किसी किस्म का सांस में कोई मसला आता है, अमले तनफ़्फ़ुस ख़राब होने लगता है, तो उस सूरत में भी इसी डोज़ के साथ आप सेब का सिरका कंटिन्यू करें मज़ीद 2 दिनों के लिए, ताकि हम जल्द से जल्द ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है, उससे भी अपने बर्ड्स को, अपने चिकन्स को बआसानी निजात दिला सकें। बिल्कुल खालिस फार्म में होना चाहिए। आपने जहाँ से भी इसको परचेज़ करना है, इसको बाकायदा तरीके से इंश्योर करवाना है कि ये कोई नाखालिस प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास जो भी इस तरह का सिरका दस्तयाब होता है, इस तरह की 1 लीटर की पैकिंग में, वो हमें करीब 190 से लेकर 200 रुपये में दस्तयाब होता है। इसके अलावा अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ शामिल करके, यानी कि इसके साथ कोई स्ट्रेस रिलीज़र या इसके साथ कोई लिवर टॉनिक शामिल करना चाहें, तो उसके भी बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप लहसुन को इस तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना के भी खुराक में शामिल करना चाहें, तो इसके भी मुस्बत नताइज बरामद होते हैं। इसका तरीकाकार ये होगा कि आप इसको पहले अच्छी तरह से किसी मशीन के ज़रिए, किसी ग्राइंडर के ज़रिए इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। जब इसका पेस्ट निकलता है, तो पेस्ट के साथ साथ जो इसका रस होता है वो भी उसी बाल्टी के अंदर, उसी बर्तन के अंदर शामिल होना चाहिए। ये ना हो कि रस किसी दूसरे मटीरियल में, किसी दूसरे यूटेंसिल बर्तन के अंदर ज़ाया होता रहे और आप उसकी बेहतरीन तरीके से अफादियत ना हासिल कर सकें। इसके अंदर एंटी प्रोटोजोअल निमाटोड्स को ख़त्म करने के लिए, वर्म्स को ख़त्म करने की जो खासियत होती है, उससे घरेलू पैमाने पे फार्मर्स इसे खुराक में शामिल करके बेहतरीन तरीके से अफादियत लेते हैं। इसका इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके बर्ड्स की अंदरूनी सेहत को ठीक करता है, ना सिर्फ वर्म्स को निकालने का काम करता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्मानी वज़न को बढ़ाने के लिए भी इसका अहम किरदार होता है। इसकी मिक्सिंग के लिए आपने मतलूबा मिकदार में वो वाली खुराक जो कि दोपहर के टाइम, यानी कि सिर्फ एक टाइम पे आपके बर्ड्स के लिए इस्तेमाल हो सके, उसको आपने किसी साफ़ सुथरी जगह के ऊपर रख के फिर उसके अंदर उस मिकदार के साथ, उस डोज के साथ आपने लहसुन का ये पेस्ट मिक्स करना है, जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। याद रखिएगा कि वर्म्स आपके बर्ड्स के जिस्म को अनीमिक करते हैं, और अनीमिक या अनीमिया का मतलब ये होता है कि जिस्म में खून की कमी होते जाना, लॉस ऑफ ब्लड होते जाना या ब्लड का यूज़ होते जाना, और उसी ब्लड को, उसी एनर्जी को ये वर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर, बतौर कामयाब बर्ड्स फार्मर, हमारे ये अवलीन फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल होती है कि हमारे पास कोई भी नस्ल मौजूद है, हमने कोई भी परिंदे रखे हुए हैं, हमने चिकन की कोई भी टाइप अपने पास रखी हुई है,
तो उनकी सेहत के लिए जो चीज़ मुज़र है उसके ख़ात्मा के लिए हमारे पास दस्तयाब वसाइल में से तमाम चीज़ों को बखूबी जिस मिक़दार के साथ बताया जाता है यूज़ करना हर हाल में आना चाहिए। भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने फलाक को कम अज़ कम वर्म्स की वजह से मुतासर होने से हर हाल में बचाने में कामयाब रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।